राम राम बेचारे ने अपने बड़े बुजुर्ग बहुत एंडी एंडी बात कह के गए हैं, जिनमें तो एक बात यह है कि अफसर की अगाड़ी और घोड़ा की पछाड़ी कदे नहीं चलना चाहिए। यह बात अपने बड़े बुजुर्ग बहुत पहला कह के गए थे और आज का टाइम में यह बात आपने अपना आम जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों में देखने मिलेगी। लेटेस्ट यह बात हुई है आम आदमी पार्टी में के बात है कि मसला है, इस विषय पर आप बात करांगे। मेरा नाम है नील। अगर तुमने मेरा कराया काम अच्छा लगे, मेरी कोशिश रहा कि तारा से जुड़े हुए मुद्दे, आम जनता से देश दुनिया से जुड़े हुए मुद्दे, वह मुद्दे जिनका किसी न किसी तरीका पर अपना असर पड़ा है, वही मुद्दे में तरता है तारी आम भाषा में, अपनी आम भाषा में तारा तक पहुँचा सकूँ। अगर तुमने ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो और मेरा चैनल अनिल बिल्डर का ऑफिशियल ने सब्सक्राइब कर लियो, सोशल मीडिया पर मैंने फॉलो कर लियो। बात है आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपना जो एक नेता हुआ करता, उनका उपनेता डिप्टी लीडर हुआ करता राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा। पहली बात तो उसको जो उसका उपनेता का पद था वो छीन लिया गया, उसने हटा दिया है। दूसरा, राज्यसभा में लिखा है, लिखित में दिया है कि इसके बोलने का समय कम किया जाए। इसको जितना उपनेता के नाते इसको बोलने का जितना समय दिया जाता था हमारी पार्टी में, जितना टाइम हमारी पार्टी को मिलता था, तो वो इसका समय कम किया जाए, इसका समय, इसको बोलने का समय नहीं दिया जाए। अब पहला पर राघव चड्ढा पर बात कर लिया। राघव चड्ढा देखो नया नया आया था, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा, केजरीवाल का गला लेकर लड़या, चुनाव जीत्या, अच्छे काम भी करे उसने वहाँ पे। उसके बाद फिर जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ था वो राज्यसभा का MP बनकर राज्यसभा में चला गया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा गला है, जो प्रियंका चोपड़ा की कजन लग गए कि रिश्ते में बेबे लग गए, उसका गला इसकी ब्याह करया। राज्यसभा में हाल फिलहाल में उसकी तुमने खूब वायरल वीडियो देखी होगी, बोलता है कि वायरल रील देखी होगी और बहुत से लोग कह रहे हैं यूँ बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाने लग रही है, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाने लग रही है। क्योंकि उसकी काफ़ी जो PR एजेंसी है उसने उसकी अच्छी अच्छी रील काट कर बनाई, रील एडिट कर करके वो अच्छी वायरल करी। चाहे वह एयरपोर्ट से जुड़े, एयरपोर्ट पे ये समोसे, टी, कॉफ़ी, चाय, इनसे जुड़े मुद्दे हो, ब्लिंकिट में और जोमेटो जो ये 10 मिनट में सामान डिलीवर करने वाली ये जो जितनी भी सर्विस है, इनमें जुड़े लोग हो, ये से मुद्दे उसने उठाए और उनका असर भी होया, सरकार ने उन पर एक्शन भी लिया। तो वही चीज़ देश की अच्छी वायरल हुई, लोगों में अच्छी छवि बनी, तो उसका परिणाम ये हुआ कि इसको अब इससे की पार्टी ने बोलने तक मना कर दिया। अब इसके दो पक्ष हैं, कुछ लोग इसकी मेर में खड़े हो रहे हैं और कुछ लोग इसकी बताने लग रहे हैं कि असलियत यह है, मुद्दा यू है, इसलिए यू एक्शन लिया जा रहा है। इन दोनों विषय पर जब बात करेंगे, पहला आप इसका पक्ष कर लिया कि क्यों इसके साथ यू कराया गया। एक तरीका तो नहीं लगा कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ जो आप आमतौर पर सारे देखा है, जो अफसर का गाड़ी वाली बात है, ये उस पर लागू हुआ है। मतलब क्या हुआ है कि कोई भी आदमी अपना तो आगे जाता है, किसी ने देखा राजी नहीं होता, और खासकर जो आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा लग है उसकी बात आता है कि क्योंकि उसका इतिहास ही सारे है, जो इनका मुखिया है उसका इतिहास ही सारे है कि जो भी उसका शाना हुआ है इस पार्टी में, वो किसी न किसी तरीके से पार्टी छोड़ दी गई है, उस पर छुड़वा ली गई। जो लोग इस पार्टी का जन्म का टाइम में थे, जो लोग इस पार्टी ने बनाने में थे, जो इन लोगों ने संघर्ष करके पार्टी खड़ी करी थी, वह बहुत सारे लोग इस पार्टी ने छोड़ कर चले गए थे उन्हें टाइम में। अगर आप बात करा तो भाई उस टाइम में कुमार विश्वास गया, किरण बेदी गई, और भाई यू के नाम है वह जो पिता पुत्र वकील थे प्रशांत भूषण जी वहीं गए, योगेंद्र यादव जी गए, और अभी लेटेस्ट में अगर आप बात करा तो अच्छी बोलने वाली, अच्छा काम करने वाली जो डिपार्टमेंट उसका जुम्मा था, उसका तौर पर अगर कोई मैंने काम कर दी देखी है महिला आयोग का रूप का डिपार्टमेंट में, तो स्वाति मालीवाल ने उस टाइम में दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे। बाद में वो राज्यसभा में गई, उनकी और लड़ाई हुई नहीं हुई वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने अपना उस पोजीशन पर रहते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे थे, वही भी छोड़ कर चली गई। और अब लोग कह रहे हैं कि नंबर इसका होगा। अब वो कहा वहीं गई हैं तो उनका, क्योंकि वह सारे अपने अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो कदे अपना नेता का रटक गया, उन्होंने नेता लग गया यार ये तो मेरे तो अच्छा काम करने लग रहे हैं, मेरे तो अच्छा कुआण लग रहे हैं, इसलिए भी उन पर पार्टी छुड़वा दी गई, ऐसा लोगों का कहना है। इसी तरीका का काम इसका गला है कि इसने बहुत बढ़िया मुद्दे उठाए हैं। अब यूँ कहने लग रहे हैं भाई यूज ये मुद्दे उठा के आम आदमी का हीरो बनने लग गया, तो और जबकि आम आदमी के जो आम नेता है वह इस चीज़ तक खपा हो गए थे, इसलिए इनके साथ ये काम कर दिया गया। और ये आप यह चीज़ गैठ बांध लो या हर जगह है
कि अपना अफसर का गाड़ी जो भी चल लगा वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर किसी में हुआ है, चाहे आदमी कितना बड़ा हो जो उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रवेगा। अपना तय आगे जाए आगे जाता देख कर अपना ज़्यादा शाना बने देख कर वो किसी अंदर राजी नहीं होता। इसलिए उसके राघव चड्ढा के साथ यूँ काम किया गया है, ये हो गया उसका पक्ष। अब बात करें दूसरा पहलू की। दूसरा पहलू यूँ कि यूँ आदमी दुख की घड़ी में कभी भी पार्टी का गल खड़े नहीं होया राघव चड्ढा, ऐसा लोगों का कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि मतलब एक तो इसका पार्टी ने के कौन दिया, जब मैं जवान छोरा था विधायक बनाया, फिर राज्यसभा का सांसद बना दिया, हर चीज़ दी इस है। और जब इस पार्टी पर संकट का टाइम आया, जब इस पार्टी के नेताओं को अलग अलग एलिगेशन लेकर जेल में गिड़े ढाने लग गया, तो ये आदमी देश पार्टी ने अकेली छोड़ के, नेताओं ने अकेला छोड़ के, देश छोड़ के विदेशा में जगह बैठ गया। और न्यू भी को नहीं हफ्ता में आ गया, 10 बिन्ना में आ गया, 2 बिन्ना में आ गया, कई बिन्ने वो आएगा नहीं, ओडे जी से लेने लग गया था, ऐसा लोगों का कहना है। जब इस पार्टी में दुख की घड़ी थी तो ये आदमी पार्टी का गला नहीं खड़े या पार्टी के नेताओं का गला नहीं खड़े या इवन खड़े होना तो छोड़, उनका पक्ष में भी कुछ नहीं बोलिया। उसके बाद जब वो सारे एलिगेशन दूर हटे और जब पार्टी के नेता अपना अपना घर आए, जेल में लिकड़ के आए, तो इस आदमी ने उनका गला खड़े होना तो छोड़ो, एक ट्वीट तक करके इस बात का वो नहीं कराया गया कि देखो फलानी पार्टी ने हमारे नेताओं पर गलत इल्ज़ाम लगाए थे और आज वो इल्ज़ाम दूर हो चुके हैं और हमारी पार्टी के जो नेता है वो पाक साफ है। इस विषय पर भी आदमी कुछ नहीं बोल लिया। दूसरा, जो पार्टी सत्ता में है और जो ये इन्हें वाली पार्टी है उसका खिलाफ है, सीधी बात है, विपक्ष में तो उसका खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अपना टेन्योर में यूँ उस पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल लिया। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी ने जो इनकी पार्टी पे इनके नेताओं पर जुल्म करे उसका खिलाफ एक शब्द नहीं बोल लिया। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जो इनकी कैंपेन चलाया उन कैंपेन में नहीं हिस्सा लिया। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जब इनके मतलब विपक्ष के नेता वॉकआउट करे करते तो ये वॉकआउट नहीं करे करता। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जब वोट चोरी का इल्जाम लग गया और उसने लिखा पूरे विपक्ष ने, समूचा विपक्ष ने एकजुट होकर अलग अलग तरीके के प्रदर्शन करे, वॉकआउट करे या राज्यसभा में बोले, तो उन टाइम में भी वो आदमी एक शब्द नहीं बोल लिया, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक शब्द नहीं बोल लिया। इसलिए जो आदमी हमारी पार्टी की विचारधारा ने लेकर, हमारी पार्टी की जो भी मतलब हम कैंपेन चलावा उनमें हिस्सा नहीं लेता, तो उस आदमी को हम अपनी पार्टी का एक नेता का रूप में कुकर आगा करा, क्योंकि उसने कहा कि यू हमारी पार्टी ने रिप्रेजेंट करागा सदन में, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि यू कहीं तक बोलिए को नहीं जब इसने बोलना चाहिए था।